हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लास्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग में, जिसको आप कहते हो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉन्सेप्ट के कंपेयर में ये थोड़ा आसान होता है। तो देखिए, हमें आज डिस्कस करना है बच्चों, दैट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब आपको डिफाइन करना होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है क्या और इनका क्या क्या इफेक्ट होता है, स्पेशली फिजिकल स्टेट पे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे, सॉल्युबिलिटी पे, विस्कोसिटी पे, सरफेस टेंशन पे, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हाइड्रोजन बॉन्ड कहते किसको? तो कहा गया कि इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन, कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन, ध्यान सुनना, हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो मान लीजिए ये आपके पास एक कोवेलेंट मॉलिक्यूल है और ये हाइड्रोजन क्या है? कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम है जो एक के साथ अटैच्ड है। ये वाई आपके पास क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अब आप देखिए, कंडीशन ये है कि हाइड्रोजन एक्स पे प्रेजेंट होना चाहिए और ये भी कंडीशन है कि एक्स या तो फ्लोरीन हो या ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो, मतलब फोन हो, और sp हाइब्रिडाइज कार्बन भी चलेगा, जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड वहां पे हम sp कार्बन भी ले सकते हैं। ठीक है, ये रेयर होता है, लेकिन जो आपके पास मोस्टली मिलेगा दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये इससे अटैच्ड हाइड्रोजन कैपेबल होता है, एलिजिबल होता है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब कहोगे कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है या फास्फोरस पे प्रेजेंट है, तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड वही हाइड्रोजन बना सकता है जो कोवेलेंटली बॉन्डेड हो या तो फिर फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। और सम टाइम अगर आपके पास sp कार्बन है, जैसे इन केस ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड, तो वो हाइड्रोजन एलिजिबल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए और बनाएगा भी किसके साथ? इन्हीं तीनों में किसी एक के साथ, या तो फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या फिर नाइट्रोजन के साथ। तो आप देखिए, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस बॉन्ड। ये बॉन्ड तो आपका कोवलेंट बॉन्ड है बच्चों, इसकी बात नहीं कर रहे हम बात करें इसकी। इस बॉन्ड को आप कहते हो हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये हाइड्रोजन कैपेबल है, एलिजिबल है फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आई होप आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन कोवेलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम of one molecule and an electronegative atom, जैसे ये है आपका। तो आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा बच्चे। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखना होगा। इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड में आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं देखोगे। हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी बनेगा कोवेलेंट मॉलिक्यूल में बनेगा। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। ऑब्वियस सी बात है, हाइड्रोजन बॉन्ड चूंकि हाइड्रोजन को रखना कहाँ है हमें? ऑक्सीजन पे, नाइट्रोजन पे, फ्लोरीन पे, तो वो तो पोलर ही होगा ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्स इन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड, नॉट इन नॉन पोलर। ये कॉन्सेप्ट भी आपको याद रखना होगा। तीसरा ये है कि इट इज वीक बॉन्ड बट स्ट्रॉन्गर देन वंडरवाल फोर्स। ये वीक बॉन्ड होता है लेकिन वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से स्ट्रॉन्गर होगा। ठीक है, ये आपका तीसरा पॉइंट है बच्चों। एंड फोर्थ एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल इंटरेक्शन, है ना। इसको आप डाइपोल इंटरेक्शन भी कह सकते हो, क्योंकि इसमें भी दो डाइपोल के बीच इंटरेक्शन होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है बच्चों। पहला क्या है? इट इज नॉट फॉर्म्ड इन आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन बॉन्ड का कोई मतलब नहीं होता। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा किस में? पोलर मॉलिक्यूल में बनेगा, नॉन पोलर में नहीं बनेगा। इट इज वीक बॉन्ड और आप कह सकते हैं स्ट्रॉन्गर देन वंडरवाल फोर्स। अच्छा, इट इज ऑल्सो नोन एज डाइपोल इंटरेक्शन। तो ये चार पॉइंट आपको याद रखना है। अब आइए मेन कंडीशन, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कंडीशंस क्या क्या है। तो मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन एटम शुड बी कोवेलेंटली बॉन्डेड with high electronegative element like फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो पहली कंडीशन ये है कि वो हाइड्रोजन जो या तो फ्लोरीन पे
या फिर ऑक्सीजन पे या फिर नाइट्रोजन पे प्रेजेंट हो, वही बना सकता है क्या बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी कंडीशन ये है कि एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शुड बी स्मॉल। जैसे देखिए नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, यही तीन एलिजिबल है। अगर आप साइज कंपेयर करो तो नाइट्रोजन का साइज मैक्सिमम, देन ऑक्सीजन, देन फ्लोरीन। आप जानते हो लेफ्ट टू राइट जाने पे इन अ पीरियड एटॉमिक साइज घटता है, जबकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या आएगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, तो दो बातें आपको याद रखना है बच्चों। हाइड्रोजन एटम कहां होना चाहिए, कोवलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, किससे, विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जिसमें आपने तीन को फिक्स कर दिया है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन को। और दूसरा एटॉमिक साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। नहीं तो इसीलिए इन तीन को ही आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए सिलेक्ट करते हो। नेक्स्ट पॉइंट है व्हाट अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। नहीं तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उनका हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, और जिसका एटॉमिक साइज छोटा होगा उनका भी ज्यादा होगा। तो हाइड्रोजन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, गेटिंग और नॉट। दो बातें आपको याद रखनी है बच्चों कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है बच्चों कि हाइड्रोजन बॉन्ड अकर्स इन हाइड्रोजन साइनाइड। अब कभी को हाइड्रोजन साइनाइड में कैसे भाई, तो देखिए ये जो कार्बन आप देख रहे हैं ये sp हाइब्रिडाइज्ड है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप नाइट्रोजन के कंपेयर में कह सकते हो साइज छोटा है ही, तो ये भी एलिजिबल है फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आप इसको भी हाइड्रोजन बॉन्ड कह सकते हो। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो बच्चों देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड को हमने पहले दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया। एक को आप कहते हो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे को इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का मतलब यह है कि दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड। गेटिंग माय पॉइंट, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल के बीच अगर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता हो तो वो कहलाएगा इंटर मॉलिक्यूलर। और विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल एक ही हो और उसी के दो कॉर्नर पे, दो साइड पे अगर कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो वो कहलाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है ये दो तरह के होते हैं। एक को आप कहते हो होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरे को कहते हो हेटेरो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। होमो का मतलब सेम होता है, तो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल लिया, सेम मॉलिक्यूल ऑफ गिवन कंपाउंड, एक कंपाउंड के दो, तीन, चार, पांच जितने भी मॉलिक्यूल लो, अगर आपने उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बना दिया तो वो कहलाएगा होमो इंटर। दो डिफरेंट कंपाउंड के दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल अगर लेते हैं तो हेटेरो इंटर कहलाएगा। गेटिंग और नॉट। तो टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा, इंटर मॉलिक्यूलर तो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल लेंगे, और दूसरा इंट्रा मॉलिक्यूलर विद इन मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल आपका एक ही रहेगा। अब बच्चों इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड को भी दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहला होमो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और दूसरा हेटेरो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं तो अब आप एक एक करके डिफाइन कर लीजिए, एक एक करके आप देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहते किसको हैं, तो आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल्स of either the same or different compound known as intermolecular hydrogen bond। समझ लीजिए बच्चे इसको, हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर मॉलिक्यूल ऑफ आइदर द सेम, या तो दोनों मॉलिक्यूल सेम हो या डिफरेंट हो, लेकिन मॉलिक्यूल मिनिमम दो होना चाहिए, तो आप उस हाइड्रोजन बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे बच्चों। इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया आपने, क्या, तो पहला देखिए होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। द फर्स्ट वन इज व्हाट, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड। हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड इज कॉल्ड होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। लेट्स सी, ये क्या है, पानी है, ये क्या है, पानी है, ये क्या है, पानी है, तो तीनों वाटर मॉलिक्यूल तो सेम ही है ना, और इसके बीच ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, तो आप इसे क्या कहोगे बच्चों, होमो इंटर
मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि एक ही कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच ये बॉन्ड बना है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, इससे मतलब नहीं है आपको, ये वाले से मतलब है, क्योंकि आप जानते हो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस होता है, हाइड्रोजन पे डेल्टा प्लस होता है, इसके बीच जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है इसी को आप हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हो। गेटिंग और नॉट? व्हाट अबाउट दिस? HF HF HF, तीन सेम मॉलिक्यूल है ऑफ गिवन कंपाउंड, इसके बीच भी क्या बना? हाइड्रोजन बॉन्ड है, ऑल्सो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको क्या कहोगे आप? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे कि हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ सेम कंपाउंड इज कॉल्ड होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आइए हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में कहा गया, हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ different compound is called heteromolecular hydrogen bond. Hydrogen bond between molecules of different compounds is called hetero intermolecular hydrogen bond. तो let's see, ये क्या है? पानी है, ये क्या है? अमोनिया है। तो क्या ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है कि नहीं है? और दो डिफरेंट कंपाउंड के भी हैं, तो इस बॉन्ड को क्या कहेंगे आप? हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखिए, जैसे आपके पास HF है और आपके पास पानी है, तो आप देखो यहां भी बना सकते हो, इसको भी क्या बोलोगे? हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ये डिफरेंट कंपाउंड के डिफरेंट कंपाउंड, ये डिफरेंट कंपाउंड डिफरेंट कंपाउंड है, तो आप उसे क्या कहोगे? हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। गेटिंग और नॉट? क्या ये समझ पा रहे हैं बच्चों आप कि नहीं? ठीक है, तो अब आइए देखिए नेक्स्ट, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत सिंपल है बच्चों, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। देखो बच्चे, ये पहला कंपाउंड है, इसे हम कहते हैं ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो देखो बच्चों, इसके एडिशन कार्बन को, इसको हम कहते हैं ऑर्थो, इस पे क्या है? नाइट्रो अटैच्ड। तो आप देखिए, इसका हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन आपस में क्या बना लेगा? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसे क्या कहोगे आप? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन bond. This is called intramolecular hydrogen bond. Here also इसे कहते हैं हम सैलिसल्डिहाइड। सैलिसल्डिहाइड, या आप कह सकते हो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो आप देख लीजिए सैलिसल्डिहाइड, इसको आप ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी कह सकते हो। ठीक है बच्चों, तो इसे आप कहते हैं सैलिसल्डिहाइड। यहां भी देखिए विद इन मॉलिक्यूल आपने क्या बना लिया? हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये भी कहलाएगा क्या? इंट्रा। और इसको देखिए, ये भी कहलाएगा इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चे, अगर विद इन मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाए तो आप उसे इंट्रा कहोगे, और दो डिफरेंट या दो सेम मॉलिक्यूल के बीच बॉन्ड बने तो उसे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब आइए इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट आता है हाइड्रोजन बॉन्ड्स का? तो सबसे पहले सॉल्युबिलिटी, नहीं सॉल्युबिलिटी। जनरली कहा जाता है बच्चों कि ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, लेकिन फ्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे देखिए अल्कोहल वाटर में घुल जाता है ना, हालांकि अल्कोहल क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो रीजन क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है बच्चों। अब आप देखिए, जैसे ईथर है या अल्कीन्स है या कीटोन्स हैं, ये पानी में नहीं घुलते क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड
नहीं बना पाते हैं। तो ये देखो आपने सॉल्युबिलिटी देखा। दूसरा है अगर आप देखें इंट्रामोलिकुलर, ये तो इंटरमोलिकुलर के था, अब इंट्रामोलिकुलर का क्या इफेक्ट आएगा, तो इट डिक्रीजेस सॉल्युबिलिटी एज इट फॉर्म्स चिलेट, मतलब रिंग फॉर्मेशन बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो हाइड्रोजन इज नॉट फ्री फॉर अदर मॉलिक्यूल। आप देखिए बच्चों, जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया ना ऐसे, तो इसको हम कहते हैं चिलेशन, मतलब रिंग फॉर्मेशन हो गया। अब ये हाइड्रोजन तो इनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना चुका है, तो अब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ नहीं बना पाएगा, तो दैट्स वाई आप इसे एक तो इंट्रामोलिकुलर कहते हो, तो ये आप दूसरे के साथ नहीं बनाएगा, जब दूसरे के साथ नहीं बनाएगा तो ऑब्वियस सी बात है इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी, और इसे आप कहते हैं स्टीम वोलाटाइल। स्टीम वोलाटाइल का मतलब इनका बॉइलिंग पॉइंट एकदम कम होगा। समझ में आ गया बच्चे? तो ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी घटेगी। नेक्स्ट है विस्कोसिटी। आप जानते हो विस्कोसिटी को कहा गया कि ये डिपेंड करेगा हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ में। तो आप देखिए जैसे मिथेनॉल है, इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड ग्लिसरॉल, दिस इज व्हाट मिथेनॉल, ये आपके पास है इथाइलिन ग्लाइकॉल, और ये क्या है आपके पास ग्लिसरॉल। तो इसमें एक हाइड्रोजन बॉन्ड है, इसमें दो, इसमें तीन है, तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड बढ़ाते जा रहे हो, विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, जो मैक्सिमम विस्कस ये होगा देन ये गेटिंग। और अगर वाटर, अल्कोहल और ईथर में देखोगे तो आप जानते हैं इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, अल्कोहल में अल्काइल ग्रुप की वजह से थोड़ा कम हुआ, ईथर में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो दैट्स वाई इनकी अगर विस्कोसिटी ऑर्डर देखेंगे तो वाटर इज मोर विस्कस देन अल्कोहल, अल्कोहल इज मोर विस्कस देन ईथर। नहीं तो क्या ये समझ पा रहे हैं आप बच्चों? ठीक उसी तरह से आपके पास है सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन भी स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा। तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनवाओगे, आप बनाओगे, उनका स्ट्रेंथ जो सरफेस टेंशन होगा उतना ज्यादा होगा। उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आप जानते हो बच्चे। तो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। आप देखिए वाटर, अल्कोहल, ईथर में कंपेयर करो तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा अल्कोहल से, अल्कोहल का ज्यादा होगा ईथर से, ईथर का सबसे कम होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए मॉलिक्यूलर वेट। तो कहा गया कि जैसे एसिटिक एसिड आपके पास है तो ये डाइमेराइज हो जाता है, तो इनका मॉलिक्यूलर वेट जस्ट डबल हो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिटिक एसिड इज डबल ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ड्यू टू डाइमर फॉर्मेशन occurs by this hydrogen bond। जैसे देखिए ये आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH, here COH या C डबल बॉन्ड COH है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड से देखिए ये क्या होगा, डाइमर फॉर्मेशन कर लेगा। जब आप इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूलर वेट है उसका दोगुना आएगा, और इसके पीछे भी रीजन क्या है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। गेटिंग और नॉट। आइए फिजिकल स्टेट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा वाटर इज लिक्विड व्हाइल हाइड्रोजन सल्फाइड इज गैस, एक्सप्लेन व्हाई। तो आप कहेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर इज लिक्विड, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, गैस है। हाइड्रोजन सल्फाइड में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। नहीं, एक और वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर। तो जैसा कि आप जानते हो जनरली सॉलिड सब्सटेंस का की जो डेंसिटी होती है बच्चों ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड, लेकिन वाटर केस में उल्टा होता है। वाटर केस में जो आपके पास आइस है उनकी डेंसिटी कम होगी और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी। तो डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर। तो हाइड्रोजन बॉन्ड तो वही बनाते हैं, लेकिन जब सॉलिडिफाई करेंगे तो बीच बीच में गैप आ जाएगा, एज ए रिजल्ट मास पर यूनिट वॉल्यूम इनका घट जाता है। और सोचो अगर ऐसा नहीं होता तो जहां टेम्परेचर माइनस में होते हैं वहां एक्वाटिक एनिमल्स का सर्वाइवल कैसे हो पाता। तो वो अगर फ्रीज करता तो पूरा का पूरा नदी और समुद्र सब के एक्वाटिक एनिमल्स सर्वाइव नहीं करते। तो जो गॉड या अल्लाह जो प्लानिंग करते हैं वो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं, आपको पता होना चाहिए बच्चों। तो दैट्स वाई कहा गया कि डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर ड्यू टू केज लाइक स्ट्रक्चर। तो क्या आप लोगों को ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं? तो क्या डिस्कस किया बच्चे हम लोगों ने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? तो ये आप सेकेंडरी टाइप के बॉन्ड कह सकते हो जो केमिकल स्पेसीज के फिजिकल नेचर को डिसाइड करता है। जैसे आपके पास प्राइमरी बॉन्ड भी है। प्राइमरी बॉन्ड का मतलब हुआ
जैसे कोवलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है, तो ये सब प्राइमरी बॉन्ड है। ये सेकेंडरी बॉन्ड कहलाएगा, जैसे हाइड्रोजन बॉन्ड है या वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। नहीं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड होता क्या है, तो कहा गया कि कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच जो भी डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या जो भी बॉन्ड बनेगा उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अब कंडीशन ये है कि क्या सारे कोवैलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं, तो आंसर होगा नहीं। सिर्फ और सिर्फ वो ही हाइड्रोजन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे प्रेजेंट हो। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में 3 को डिसाइड किया गया, फोन, दैट इज फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये 3 पे अगर हाइड्रोजन अटैच्ड होगा कोवलेंट बॉन्ड से, तो दैट हाइड्रोजन विल एलिजिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये इन तीनों एटम से ही बना सकता है, या तो फ्लोरीन से अटैच्ड हो या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। अगर इसके अलावा किसी से अटैच्ड होगा तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कंडीशन क्या है बच्चों कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए, साइज छोटे होने चाहिए, तभी आप हाइड्रोजन बॉन्ड बनाओगे, नहीं तो वो डायपोल डायपोल इंटरेक्शन कहलाएगा। दूसरी बात कि हाइड्रोजन बॉन्ड को आपने कैटेगराइज किया कितने, 2 पार्ट में। क्या कहा आपने, एक को इंटरमॉलिक्यूलर कहा और दूसरे को इंट्रा। इंटरमॉलिक्यूलर किसे कहेंगे बच्चे, 2 मॉलिक्यूल के बीच। अब ये 2 मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, नहीं। और अगर इंट्रा कहते हो तो विद इन मॉलिक्यूल। अब इंटर को आपने फिर 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, होमो इंटर एंड हेट्रो इंटर। होमो इंटर में सेम मॉलिक्यूल्स के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होना चाहिए, और हेट्रो में डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ डिफरेंट कंपाउंड के बीच होना चाहिए, और इंट्रा में विद इन मॉलिक्यूल होना चाहिए। बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट नोट भी बना लीजिए, इस पे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे 5th चैप्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना। उसमें गैसेस लॉ या फिर आइडियल गैस इक्वेशन, नहीं, और जो भी टाइटल ऑफ पार्शियल प्रेशर, सारे ग्राम्स लॉ, वो सब हम डिटेल स्टडी करेंगे। आप केमिकल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से पढ़ लो, 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो अच्छे से, क्योंकि ये चैप्टर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बहुत काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो आप अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करिए। बाय।